जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, मेरे प्रिय महाराज परीक्षित, तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ आत्मा थे। उनका अनुकूल स्वभाव सभी को मित्र के रूप में आकर्षित करता था। उन्हें अजात शत्रु का नाम भी मिला हुआ था। उन्होंने कुरुवंश के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय यज्ञ की व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों पर नियंत्रण करने के कार्य में संलग्न किया था। भीमसेन को रसोई का, दुर्योधन को कोष विभाग का, सहदेव को स्वागत सत्कार का, नकुल को भंडार विभाग का, अर्जुन का कार्य वयोवृद्ध व्यक्तियों की सुविधा की देखभाल करना था और भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य अपनाया। भाग्य की लक्ष्मी महारानी द्रौपदी भोजन वितरण के प्रबंध की प्रभारी थी। दान देने में प्रसिद्ध कर्ण को दान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। वे सब महाराज युधिष्ठिर से स्नेह में इतने पगे थे कि वे सब उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ के बाद जब श्री कृष्ण की कृपा से शिशुपाल की मृत्यु हो गई, वह आध्यात्मिक शरीर में लीन हो चुका तथा राजसूय यज्ञ के बाद जब सभी मित्रों, अतिथियों और शुभ चिंतकों को उचित रूप से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा चुका, तब महाराज युधिष्ठिर गंगा स्नान करने के लिए चले। जब महाराज अवभृत स्नान कर रहे थे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नगारे, बिगुल आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। नृत्य करने वाली युवतियों की पायल छनक रही थी। सुनिपुण गायक वीणा, बांसुरी, घड़ियाल और करताल बजा रहे थे। आकाश में एक तुमुल ध्वनि गूंज उठी। अनेक राज्यों के अतिथि अपने विभिन्न झंडों एवं शानदार रूप में अलंकृत हाथी, रथ, घोड़ों एवं सैनिकों के साथ उपस्थित हुए। सभी एक शोभा यात्रा बनाकर जा रहे थे। महाराज युधिष्ठिर सबसे आगे थे। उस महान समारोह के लिए अनेक देवताओं की पत्नियां भी विमानों से आई थी। संपन्न परिवार की रानियां भी सुसज्जित होकर विभिन्न पालकियों पर आई। पांडवों के भाई श्री कृष्ण और उनके विशेष मित्र श्री अर्जुन दोनों ही रानियों के शरीरों पर द्रव पदार्थ फेंक रहे थे। रानियां एकदम लजा सी गई थी। राजसूय यज्ञ के पश्चात पत्नी संयाज नामक एक वैदिक कर्म कांड हुआ करता है। यह यज्ञ अपनी पत्नी के साथ संपन्न किया जाता है। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पुरोहितों द्वारा भी संपन्न हुआ। जब महारानी द्रौपदी एवं महाराज युधिष्ठिर अवभृत स्नान कर रहे थे, तो हस्तिनापुर के नागरिक और देवतागण आनंद विभोर होकर ढोल और तुरई बजाने लगे। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जब स्नान करने के पश्चात सभी लोग ताजा हो गए, तो उन्होंने रेशमी वस्त्रों के साथ रत्न जड़ित कर्णफूल, फूल मालाएं, पगड़ी, दुशाले तथा मोती की मालाएं धारण कर ली। वे स्वर्ग के देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां भी बहुत सुंदर ढंग से सज्जित थी। प्रत्येक स्त्री ने कमर में करधनी बांध रही थी। उनके घुंघराले केश इधर उधर लहरा रहे थे। जिन व्यक्तियों ने जिनमें अत्यंत सुसंस्कृत पुरोहित, यज्ञ में सहायता करने वाले ब्राह्मण, सभी वर्णों के नागरिक, राजा, देवता, ऋषि, संत एवं पितृलोक के नागरिक सम्मिलित थे, राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लिया। महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थे। अंततः वे सब प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर चले गए। जब दुर्योधन ने देखा राजसूय यज्ञ करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वे हर दृष्टि से तृप्त हैं, तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसका मन सदैव विषाक्त रहता था। वह उनके इंद्रप्रस्थ में उस शानदार महल से भी ईर्ष्या रखता था जिसे पांडवों के लिए मय नामक असुर ने बनाया था। वह महल मय की चौंका देने वाली कलात्मक कारीगरी का उत्तम नमूना था। महान राजकुमारों, राजाओं तथा असुरों के राजा के लिए अनुकूल था। उस भव्य महल में पांडव अपने परिवार के साथ रह रहे थे। महारानी द्रौपदी शांति पूर्वक अपने पतियों की सेवा कर रही थी। क्योंकि उन दिनों भगवान श्री कृष्ण वहीं थे, उनकी सहस्त्रों रानियों के कारण महल सज्जित था। महाराज युधिष्ठिर के महल में ऐसी सुंदरियों को देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। वह द्रौपदी देवी की सुंदरता को देखकर विशेष रूप से कामुक एवं ईर्ष्यालु हो उठा, क्योंकि पांडवों के साथ
द्रौपदी के विवाह के काल से ही दुर्योधन उसके प्रति एक विशेष आकर्षण रखता था। द्रौपदी के स्वयंवर समारोह में दुर्योधन भी उपस्थित था। अन्य राजकुमारों की भांति वह भी द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो उठा था, परंतु उसे प्राप्त करने के प्रयास में वह असफल रहा था। एक बार मयासुर द्वारा निर्मित महल में महाराज युधिष्ठिर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर उनके भाई और श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तब दुर्योधन अपने छोटे भाई के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। वह सदैव क्रोधित एवं ईर्ष्यालु मनोदशा में रहता था। अतएव थोड़े से टोकने पर वह द्वारपालों से तीखे स्वर में बोलने लगा और क्रोधित हो उठा। मयासुर की शिल्पकारिता से महल विभिन्न भागों में इस प्रकार बनाया गया था, जो उन युक्तियों से अपरिचित होता वह जल को स्थल और स्थल को जल समझ बैठता था। दुर्योधन इस शिल्पकारिता से भ्रमित हो गया। जब वो जल को स्थल समझकर उस पर चलने लगा तो वह गिर पड़ा। जब अपनी मूर्खता के कारण दुर्योधन गिर पड़ा तो सारी रानियां हंसकर घटना का आनंद उठाने लगी। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के मनोभाव को समझ गए। रानियों को हंसने से रोकने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत किया, महाराज को स्थिति का आनंद उठा रही रानियों को हंसने से नहीं रोकना चाहिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि दुर्योधन इस प्रकार मूर्ख बन जाएगा। सभी उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार का आनंद उठाएंगे। जब सभी हंसने लगेंगे तो दुर्योधन स्वयं को अपमानित अनुभव करेगा। क्रोध में उसके केश खड़े हो गए। इस तरह अपमानित होने पर उसने अपना सिर झुकाते हुए तुरंत महल से प्रस्थान कर लिया। वह शांत था, उसने कोई विरोध नहीं किया। जब दुर्योधन इतना क्रोधित होकर वहां से गया तो सभी ने उस घटना पर खेद प्रकट किया। महाराज युधिष्ठिर भी उदास हो गए। इन सब घटनाओं के पश्चात भी श्री कृष्ण अत्यंत शांत थे। वे घटना के न पक्ष में बोले न विपक्ष में बोले। ऐसा प्रतीत हो रहा था भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा के कारण वह इस भ्रम में डाला गया था। इस प्रकार कुरु वंश के दो पक्षों में शत्रुता का आरंभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता था यह संसार के भार को कम करने के संदेश की योजना का एक अंश था। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।